शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बितरे हमारे ध्यान में। 126वीं गाथा चल रही है, जिसमें कहा गया है कि जो श्रवण निश्चय करे, करता करण कर्मणु कर्म फल, ही जीव ना पर रूप हो शुद्धात्म उपलब्धि करे। जो जीव ऐसा निर्णय करते हैं कि मैं ही मेरा कर्ता हूँ, मैं ही मेरा कर्म हूँ, मैं ही मेरा करण हूँ, मैं ही मेरा कर्म फल हूँ, सब कुछ मेरा मुझ में ही है, वो जीव शुद्धात्मा की उपलब्धि करते हैं। कहने का मतलब ये है, कर्ता कर्म करण संप्रदान छह कारक जिसमें अभेद हैं, माने सारी पर्याय जिसमें शामिल हैं, वह आत्मा शुद्ध है और उसको मानने वाला शुद्ध आत्मा की उपलब्धि करता है। एक वाक्य मैंने कहा था कि देह से भिन्न आत्मा जाना तो ही सीधा केवल ज्ञान हो सकता है। तो ये बात इस पंक्ति में से निकलती है कि नहीं? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय तीनों शामिल किए हैं। ये नहीं कहा कि हमने आधी बात बता दी है, अब आधी प्रसमय सार में बताएंगे, फिर वो पढ़ लेना, फिर तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तो कह दिया कि जीव ही ना पर रूप हो शुद्धात्म उपलब्धि करे। अमृतचंद की टीका अपन ने कल पढ़ी थी, तो उस टीका में आधी तो पढ़ ली थी और आधी छूट गई थी, और बताया था कि बिल्कुल इसकी उलट है। तो आप उसे घर पर देखा किसी ने? एक दो आदमी हाथ उठा सकते हैं कि हाँ हमने देखा था। तो 3 हाथ उठे। इससे आप लोगों की ईमानदारी तो सिद्ध होती है कि आप झूठ नहीं बोले। क्यों उठा देते तो हम कहाँ से देखते, नक्की करते कि तुमने नहीं देखी कि देखी। लेकिन ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। हम कितनी तकलीफ उठा करके तुम्हारा ये प्रवचन करते हैं, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है क्या? और तुम उसकी इतनी उपेक्षा करते हो। 3 दफे कम से कम आगे का, पीछे का, वर्तमान का पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। यदि ऐसा तुम करते तो मुझे आज वो आधा फिर नहीं पढ़ना पड़ता। आधी टीका अपन ने पढ़ी थी, अब आधी आज पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी पढ़ेंगे तो फिर आधी तक ही पढ़ पाएंगे और फिर एक दिन बाद आगे बढ़ जाएगा। अपना था ना वो जपा कुसुम, जपा कुसुम। आचार्यों के 2 ही कुसुम याद थे उन्हें, जपा कुसुम और तमाल कुसुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आचार्यों ने हमारे जो उदाहरण दिए हैं वो बिल्कुल सुनिश्चित हैं। जो एक किसी ने ये नहीं कहा कि जो ये पहले आचार्य ने दे दिया तो अब मैं दूसरा कोई खोजूं। धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य की कितनी भी परिभाषाएं हों, अभी आएगा अगले अधिकार में, तो यम जय मच्छाणम पाथा क्या पथिका नाम है ना। तो मेरे कहने का छाया जय पथिका नाम, यही उदाहरण बिल्कुल आंख मीच के सब देते गए। क्यों हम कहाँ उदाहरण खोजने जाएं? आत्मा का ध्यान करें कि नहीं, बात स्पष्ट हो जाती है। हमारा तो स्पष्ट करना उद्देश्य है, समझना समझाना उद्देश्य है। यदि बात स्पष्ट हो जाती है तो क्या। अमृतचंद की शैली मैंने आपको बताई थी, यदि वो दृष्टांत देंगे तो दृष्टांत को अक्षरता एक एक शब्द उस पर पूरा घटित करेंगे। आपने रामायण का नाम तो सुना होगा, तुलसीदास की पढ़ी तो नहीं होगी। उसका मंगलाचरण पढ़ा, उसका नाम क्या है? रामचरितमानस। क्यों है ये नाम? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक मान सरोवर नाम की झील है, हम सुना होगा ये। वो मान सरोवर झील में ज्ञानी रूप हंस विचरण करते हैं, तो उन्होंने
अपना मंगलाचरण के तत्काल बाद एक बहुत बड़ा सांग रूपक दिया है रामायण में, और ये सिद्ध किया है कि जैसे वो मानस वहाँ झील है ना ऊपर, ये मेरा रामचरित्र भी ऐसी ही झील है, और उसमें फिर राम का चरित्र रूपी जल भरा है, निर्मल अत्यंत। और एक एक बात जो मानसरोवर की विशेषताएं होती हैं, वो सब विशेषताएं इसे उनने अपनी जो रामायण लिखने वाले हैं उसमें आएंगी, ये उन्होंने वहाँ ही स्पष्ट कर दिया। क्या क्या स्पष्ट कर दिया, क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, उसका क्या रूपक होगा, वो सारी बात उन्होंने वहाँ पहले। यदि कोई मंगलाचरण ही पढ़ लेगा तो बहुत कुछ रामचरित्र उसके ख्याल में आएगा। आप लोग अभी मंगलाचरण का पाठ कर रहे हैं, उसमें भी यद्यपि एक ही पेज होगा, फिर भी इस पूरे प्रवचन सार में क्या क्या आएगा, किस किस रूप में आएगा, वो लगभग स्पष्ट कर दिया गया है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ठीक है, अभी जो गाथा लिख रहे वो लिखते जाओ, आगे जो निकलेगा वो देखेंगे। लोग प्रवचन करने में भी ऐसा करते हैं। साहब मैंने कभी पढ़ा नहीं था ये प्रसाद उपाय, इसलिए मैंने प्रवचन में रख दिया, क्योंकि मेरा भी स्वाध्याय हो जाएगा और तुम्हारा भी हो जाएगा। ऐसा है कि लड़का सीखे नाऊ का तो सिर कटे गमार का। वो तो कह रहा कि मैं गमार हूं, मुझे पता नहीं इसके मामले में बिल्कुल भी। अब मेरा भी स्वाध्याय हो जाएगा और तुम्हारा भी हो जाएगा। अब मान लीजिए उसमें पूर्व पक्ष आया और वो 10 पेज तक चला, तो वो बिल्कुल उसे सही सही बताता जाएगा आपको। फिर उसमें एक एक बात की काट आएगी, कहीं ये क्या होगा, अंतर समझ में आया कि नहीं आया? यानी उसको वो 10 पेज का जो पूर्व पक्ष है वो और उसकी जो काट आएगी वो दोनों पहले मालूम होना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन तब कर सकते हो जब आदि से अंत तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या है ये आपको मालूम। शास्त्रों में ऐसा आता है कि वो सोधर्मेंद्र होता है ना, वो द्वादशांग का पाठ ही होता है, और वो अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर लेता है। तो भैया बहुत पद हैं, कितने कितने हैं, वो तुम्हारी पूजन पड़ी होगी ना, निर्माणी पूजन, करोड़ों है ना, करोड़ों पद हैं, और एक एक पद में कितने कितने अपरोक्त अक्षर हैं, वो सब तुमने पढ़ा है। तो इतना लंबा अंतर मुहूर्त में कैसे पढ़े? केवल ज्ञान कर लेगा, लेकिन पाठ करने में तो समय लगेगा ना। तत्वा सूत्र का एक एक सूत्र बोलेगा तो जितना समय लगता है उतना ही लगेगा ना। ह्रस्व को ह्रस्व का, दीर्घ को दीर्घ का, प्लुप्त को प्लुप्त का, इतना। लेकिन वो कर लेता है, क्या मतलब? वो सारी विषय वस्तु उसके ज्ञान में घूम जाती है, उसका नाम है पाठ करना। कि तत्वा सूत्र का पाठ अपने 2 मिनट में कर सकते हैं अभी, क्या? पहला अध्याय पर ध्यान दिया, सम्यक के भेद, फिर सम्यक ज्ञान का स्वरूप, उसके भेद, फिर सम्यक चाहत की चर्चा, फिर नयों का वर्णन। बराबर, ये पहला अध्याय। दूसरे अध्याय में 5 भाव, ऐसे फटाफट चलते जाओ। फिर नरक सुरक नक्शा देखते चले जाओ फटाफट 2 मिनट में, ऐसा है ना। 1 मिनट में होता है तीसरा चौथा अध्याय तो, क्योंकि वो तुम्हें नरक सुरक का नक्शा तो मालूम ही है, तो उन पर थोड़ी ऐसी निगाह डालना है, तीसरा चौथा अध्याय का पाठ हो जाएगा। ऐसे ही आप 5 मिनट में तत्वा सूत्र का अर्थ कर सकते हैं। ऐसे ही आपके समय सार का होना चाहिए, ऐसे प्रवचन सार का होना चाहिए। उस सारी विषय वस्तु आपके ख्याल में 24 घंटा लब्धि ज्ञान में उपस्थित रहनी चाहिए। लब्धि ज्ञान कहो, धारणा ज्ञान कहो, ख्याल में आई ना, स्मृति कहो, उसमें उपस्थित रहनी चाहिए। और अभी हम कहेंगे साहब आपने क्या
लास्ट ईयर क्या पढ़ा था, बोलो कौन सी किताब पढ़ी थी? तो उसको खड़े होकर 5 मिनट में सुना सकते हो? तो उसमें क्या विषय वस्तु है वो 5 मिनट में आप सुना सकते हो? नहीं सुना सकते हो तो पढ़ डाली, पढ़ी नहीं। पढ़ के डालना नहीं है, पढ़ के इधर रखना है। तो पूरी एक गाथा तो याद नहीं रहेगी, छंद भी याद नहीं रहेगा, लेकिन उसी विषय वस्तु तो ख्याल में रह सकती है। जैसे आपने अभी ये छंद पढ़ा, तो इस छंद में जो विषय वस्तु आई तो वो तो याद रह सकती है ना। तो जब उसकी टीका लिखने बैठे, जब जो गाथा आएगी वो लिख देंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। पहले हमारे ज्ञान में पूरे प्रवचन का आसार का आद्योपांत विषय वस्तु ख्याल में होनी चाहिए। फिर लिखने में तो क्रम पड़ेगा ही, वो वर्षों भी लग सकते हैं, लेकिन उपस्थित पहले होनी चाहिए और निरंतर रहनी चाहिए। क्या आपके जो रन्ना जी आपको सुनाते हैं ना, एक दफे सुना दिया आपने पाठ तो आपको 500 रुपये मिल गए। फिर वो कहते दोबारा जो सुनाएगा उसको भी 200 रुपये का इनाम। तो लोग कहते हैं कि भाई बोई का बोई तो सुनाया है दोबारा, ये 200 रुपया मुफ्त में काहे को देते हो ऐसे? अरे भाई महीना भर बाद सुनाया तो महीने भर तक वो याद रखना आसान थोड़ी है। निरंतर रोजाना एक दफे पाठ करेगा कम से कम तो वो याद रहेगी। पूज्य गुरुदेव श्री माने काय का पाठ करते थे? सुबह 5 बजे उठते थे तो 47 शक्तियों के नाम, 47 नयों के नाम, आप समझ में ना? ये क्या कर रहे हैं अपन को? ये पाठ है, कोई भक्तांबर का करें, सूत्र जी का करें, समय सार का करें, हैं? लेकिन ये 47 शक्तियों के नाम, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति, अटपटा नहीं लगता? अरे भाई जब जीवत्व शक्ति बोलते हैं शब्द मुंह से, तो जीवत्व शक्ति का जो पूरा भाव 1950 पेज में लिखा है अपनी उस किताब में आया ना उनके, तो 700 पेज की किताब है शक्तियों की, वो सारा भाव उनके उपयोग में उस वक्त रहता है। स्थिति शक्ति बोलते, फिर दृष्टि शक्ति बोलते, फिर ज्ञान शक्ति बोलते, फिर सर्वज्ञत्व शक्ति बोलते। तो ये ज्ञान शक्ति में तो ये बात आ गई थी, फिर सर्वज्ञत्व कहने की क्या जरूरत थी कि उसमें ये तो आ गया था कि आत्मा जानता है, लेकिन ये नहीं आया था किसको जानता है? फिर सुपर प्रकाश कर तो शक्ति, अब जो सबको जानता है तो आ गए ना, नहीं उसमें 100 और पर का विभाग भी जानता है, वो भी उसके ज्ञान में उपस्थित है। माने जितने भी पदार्थ उसके हैं ना, स्व को जाना, सबको जाना, पर को जाना। तो पर को जानना तो सामान्य जानना होगा ना, कि द्रव्य 6 होते हैं, ऐसा ऐसा जान लिया। लेकिन नहीं, इनमें जो जीव है वो मैं हूं और बाकी के हैं ये मैं नहीं हूं, ऐसा भी उसके ज्ञान में निरंतर बढ़ते, स्वपर का विभाग भी निरंतर ज्ञान में आए। ख्याल में आया ना? तो इस तरह से वो उनका शक्ति का पाठ है। पाठ उसे ही कहते हैं, जो चीज हमने कभी पढ़ी नहीं है उसका पाठ नहीं किया। जो पढ़ के हम पक्के हो गए हैं, वांचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा करके बाद आमनाय पाठ का नंबर आता है, और अंत में धर्मोपदेश का नंबर उसके भी बाद आता है। मैंने कोई भी चीज का उपदेश देने का अधिकार आपको कब है? जब इन 5 छेदों से आप निकल जाएं तब है। अभी सीखने के लिए कोई भी विषय पे कर दो उतना ही सा करके, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका हमारा पूरा ये होना चाहिए कि हम तो ये हमारे लिए जो उपस्थित है, पूरा उपस्थित हमारे दिमाग में वो निरंतर रहना चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं वो जवा कुसुम, एक जवा कुसुम तो निकल गया ना पीछे, ये पेज नंबर 261 पे जब जवा कुसुम की निकलता है, नीचे से चौथी लाइन। अब अपन ये दूसरा, और अब कब? अब माने कब? जब ये हमने पिछले पेज वाला ये 8-10 लाइनें पढ़ ली तब, उसके संदर्भ में है।
और अब जपा कुसुम की निकटता के नाश से, देखो नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव निमित्त, नकारात्मक निमित्त, निकटता के नाश से शुभ सिद्ध सहज परिणति वाले स्फटिक मणि के समान। अब स्फटिक मणि में वो डाक लगा दी थी ना काय की, जपा पुष्प की, अब वो निकाल दी। तो अब कैसा दिखेगा स्फटिक मणि? बिल्कुल निर्मल दिखाई देगा। ये जो मंदिर में स्फटिक मणि की प्रतिमा है ना, इसे देख के कोई स्फटिक मणि के बारे में ज्यादा निर्णय नहीं करना। क्या कह रहे? मैंने शास्त्रों में बहुत पढ़ा कि उसमें डांक लगाओ तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और सब चंद्रकांत मणि से एकदम पानी झरने लगता है, तो सूर्यकांत मणि से आग उगलने लगता है। तुम लोग भी सीख गए हो, लेकिन ऐसा कोई चंद्रकांत मणि आज तक मुझे देखने में नहीं आया कि जिस पर चंद्रमा पड़ने से पानी झरने लग गया हो, और ऐसा सूर्यकांत मणि देखने में नहीं आया कि जिससे ऐसा स्फटिक मणि देखने में नहीं आया। मैंने सोचा था कि ये हमारी मूर्ति लगेगी तो मैं ये सबसे बार बार कहता था कि इसके अंदर ऐसा स्थान छोड़ना कि जहां हम वो कोई चीज लगा दें तो सारी मूर्ति उसी रंग की दिखे। हमें गुलाबी रंग नीचे लगा दें तो मूर्ति गुलाबी दिखे, फिर दूसरे दिन हम हरा रंग लगा दें तो वो हरा दिखे, क्योंकि वो स्वरूप पड़ा था स्फटिक मणि का। अब वही पढ़ाएंगे हम स्फटिक मणि का स्वरूप, क्योंकि उदाहरण तो उसी का है, लेकिन हमने देखा तो वो होता नहीं। तो कहते हैं हीरा की अंगूठी होती थी, तो कहते वो लोग राजा लोग पहने रहते थे, शत्रु आक्रमण कर देता था तो ऐसे हीरा को चूस लेते थे तो मर जाते थे। माने हीरे में ऐसे चूसने से मर जाते हैं, इतना खतरनाक होता है। लेकिन लाओ चाहते हीरे चाहते क्या सवाल हो तो कुछ नहीं होना। जैसे जैसे मणि शास्त्रों में पढ़े हैं वैसे देखने में नहीं आए। और मैं उनसे कहता हूँ, जवेरियों से कहता हूँ कि वो मुझे तो वो हीरा देखना है, वो स्फटिक मणि के, वो तो तुम्हारे शास्त्रों में दिखेगा, यहाँ इस लोक में वो चीज नहीं दिखेगी। ख्याल में हीरा के सबसे ज्यादा मजबूत होता है, कांच को काट देता है, एक काटने का सब चीजों को काट, ऐसे काम में हीरे की कनी ली जाती है। लेकिन हीरा नहीं करते, हीरे का कोई नहीं काट सकता, लेकिन हीरे को भी घिसते हैं, हीरे के भी 2 टुकड़े करते हैं, होता है ना। तो वो कहाँ रह गया? हीरे को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई ये नहीं कर सकता। नहीं तो नहीं काट सके तो अपनी हम चाहते हैं वैसी सेफ कैसे दें? हैं? अच्छा, जब जपा कुसुम की निकटता के नाश से, अब वो क्या अंतर है पिछले जपा कुसुम की निकटता से और इसमें नाश से जुड़ गया। अब तुमको बनाना हो तो इसे नाश से और वहां निकटता से ये बराबर जोड़ने में आना चाहिए, तब ये पंक्तियां तुम्हें बराबर। इसके लिए रटने की जरूरत नहीं है, उस विषय वस्तु को तुम्हारे ख्याल में आने की जरूरत है। शुभ सिद्ध सहज रूप परिणति वाले स्फटिक मणि, तुम्हारा शुद्ध रूप सहज माने जिसमें कोई डांक वाक नहीं लगी। देखो एक बहुत बड़ी विचित्र बात है कि दर्पण है ना, स्फटिक मणि से थोड़ा मैं दर्पण पे आता हूँ थोड़ी सरलता के लिए। तो दर्पण माने उसमें सारे सामने के पदार्थ झलकते हैं, अब वो हमें दिखे। अभी ऐसा कोई दर्पण बताओ कि जिसमें कोई पदार्थ नहीं झलक रहा हो और वो प्योर दर्पण। माने ऐसे कोई स्फटिक मणि बताओ कि जिसमें कोई डांक नहीं लगी हो, तो तब असली स्फटिक मणि देखने में आए ना। ऐसा कोई आत्मा बताओ कि जिसमें कर्म की डांक नहीं लगी हो, 8 प्रकार के कर्म, राग द्वेष विकार, ये नहीं, ऐसा निर्मल आत्मा बताओ। कि हम नहीं बता सकते भाई साहब। क्यों? कि वेद सम्मोक्ष में चले गए।
ये अरहंतरी समोषण में बैठे हैं तो वे भी चार घातिया कर्म से लिए बैठे हैं, उनका भी वहां शरीर ही दिखता है। क्यों? वहां जाके आपको क्या देखने को मिलता है? शरीर। तो वो डांक रहे, समझे ना, कोई ऐसा हीरा, ऐसा दर्पण, कांच नहीं, आप कांच मान लो स्फटिक मणि किसी के पास नहीं होगा, दर्पण तो सबके पास है ना। तो एक आध दफा ऐसा देखो कि जब उसमें कुछ नहीं झलके, ऐसा काप कर करा करके और फिर देखो क्या होगा। ये सामने की दीवार, क्या कुछ न कुछ आएगा, जो होगा वो आएगा। और वो कभी हरा दिखेगा, कभी पीला दिखेगा, कभी ऐसा दिखता है ना अपना कांच स्पष्ट, क्योंकि अपना चेहरा, हम तो मुख्य गुण करने वाले हैं ना, इसलिए हम अपना चेहरा देख लेते हैं, नहीं तो नहीं देख पाए, क्योंकि उसके पीछे दुनिया भर का कवाड़ा है, वो सब आएगा उसमें। आता कि नहीं आता है? क्योंकि हम में क्या ताकत है कि उसमें भले ही सब आए, लेकिन हम जिसको देखना चाहें उसे देख सकते हैं, और जिसको नहीं देखना चाहें उसको नहीं देख सकते हैं। केवल ज्ञानी कोई शब्द नहीं है। हम अपने चेहरे पर उपयोग लगाते हैं तो चेहरा दिखता है, दर्पण तक नहीं दिखता। लेकिन वो खाली कभी नहीं रहता, खाली दर्पण आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। जब अपन दर्पण खरीदने जाते हैं तब जरूर देखते हैं खाली दर्पण को। कैसे देखते हैं कि भाई इसमें चेहरा अच्छा दिखता है कि नहीं, ये देखते हैं। चेहरा नहीं देखते हैं, क्लियर दिखता है कि नहीं, और आगे कैसा है, पीछे कैसा है, सब देखते हैं। फिर उसके बाद घर में आ गया, एक दिन दर्पण नहीं देखते, अपने चेहरे को देखते। तो प्रयोजन भूतता से कितना फर्क पड़ता है ना। तो ये मुख्य गुण की व्यवस्था यदि हमारे ज्ञान में ना हो तो फिर हम इनको पृथक पृथक जान ही नहीं सकते, क्योंकि ये पृथक पृथक होते ही नहीं हैं। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर 6 ही द्रव्य हैं और वो दूध पानी की तरह मिले हुए हैं एकदम, ख्याल में है ना। तो उन्हें अपने इस भेद विज्ञान वाले ज्ञान के दम पर ही हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब उन्होंने किया कौन से स्फटिक मणि को, जब आप उसमें की जो वो लगाई थी वो निकाल दी, और उसको उनने ये मान लिया, क्या मान लिया कि ये पूरा निर्मल वो है। ये जब देखते हैं ना रखने के लिए, तो उसको ऐसा कागज जो बिल्कुल सफेद कागज हो ना, तो वो सफेद दिखने लगता है। तो कलरलेस तो होता नहीं कोई हल्के से हल्का कलर हो, ऐसी चीज पर रखो कि जिसमें और किसी चीज का प्रतिबिंब उसमें नहीं। तो ऐसा तो हो सकता है कि कम से कम दिखाई देने वाला कलर हो, लेकिन कलर के बिना तो कोई चीज दिखाई देगी नहीं। स्फटिक मणि में भी ऐसा ही है कि वो उसमें जो भी पढ़ेगा प्रतिबिंब में, अब आपने वो बेदी में सोने चांदी का काम कर दिया तो वो पड़ेगा उसमें। तो असली स्फटिक की मूर्ति आपको कहाँ देखने में आएगी? उसमें जो भी जैसा स्वभाव है वो पड़ेगा। अब लेकिन आपको फिर मुख्य गुण करके अब स्फटिक मणि को भी बिल्कुल जिसमें कोई डांक नहीं लगी हो, ऐसा स्फटिक मणि अपने ज्ञान में खड़ा करना पड़ेगा। मणि के समान अनादि सिद्ध पौधगल कर्म की बंधन रूप उपाधि की निकटता के नाश से, वो उसकी निकटता नहीं है कर्म के उदय की, उसके नाश से सुविसिद्ध सहज स्वपरिणति वाला मैं पर के द्वारा आरोपित विकार रुक जाने से, मेरे में विकार रुक गया। कौन सा विकार? पर के द्वारा जो आरोपित था, समझे ना। एकांतता मुमुक्षु हूं और अभी भी मेरा कोई संबंधी नहीं है। मैं एकांतता मुमुक्षु हूं, माने मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बात तो इससे भी आगे है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। इस विधि से हमने चाह को घुसेड़ दिया। कोई इंद्रादिक पद नहीं चाहूं
और विषय में नहीं रमाऊं, और 1 सेकंड में तो कही नहीं। अभी कहना वो तो ऊपर की लेन तो सूखी नहीं, और नीचे की लेन में आ गया, राग आदि के दोष हरीजे। फटाफट एक काम बता दिया। भगवान तो समझ रहे थे इसे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ इसकी तरफ से तो निश्चिंत रह सकता हूँ, और बाकी के भगत अभी मांगेंगे तो उनके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। क्यों? और रागादि के दोष हरीजे और अपना पद दे दीजिए। अरे वाह, गजब हो गया। वहां इतना ही ध्यान देना हमारी कवि की महानता पर कि भाई ये लौकिक विषयों की चाह का उनने निषेध किया है, लेकिन निषेध करने लायक तो पूरी चाह ही है। समझे ना? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अभी जो और आगे आगे बोलूंगा ना तो तुम लोगों को पचेगा कि नहीं, तुम लोगों को तो पचने ही वाला है, बाकी के लोगों को पचेगा क्या नहीं बचा। ये कहते हैं ना, तुम हो भवे भवे नाथ मेरे, वो मैं सदा सेवक रहूं। कितनी अच्छी भावना है ना? सदा सेवक रहने की भावना बहुत अच्छी है। ये बिना नाथ नहीं होगा तो अनाथ हो जाएगा। नाथ चाहिए इसको हमेशा। अनाथ का अर्थ क्या होता है? 2 तरह के होते हैं अनाथ। एक जिसे नाथ की जरूरत है और नाथ नहीं है, ऐसा अनाथ। और एक जिसे नाथ की जरूरत ही नहीं है। मुझे कोई नाथ फाथ स्वीकार नहीं है, ना आदित्यनाथ ना आदिनाथ, कोई नाथ नहीं चाहिए मुझे। और सबसे बड़ी खराबी तो ये है भव भव, कि कितने भव में ही रहने। अभी तो संसार की चाह है ऐसे। तुम हो भव भव नाथ मेरे, आगे के जितने अनेक भव हैं उनमें मेरे तुम नाथ होते रहो हमेशा हमेशा, और मैं तुम्हारा नौकर बना रहा। ये सब जो है ना, वो जो ईश्वरवादी लोग हैं ना, कह हे राम तुम में जैसा राम में राम राम में राम 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 राम, ये तो कहते 1 सेकंड भी मेरे में कहीं पर पदार्थ का प्रवेश नहीं हो, मेरे विकल्प में भी। ये ऐसा धर्म है। अभी आगे कैसा आदमी है, अभी इसमें ही से दोष दिखने लग गया। दोष नहीं दिख रहा है, आगे की बात बता रहा हूं कि अपना ये जैन धर्म मांगने वाला धर्म नहीं है। जब हमने ये कहा कि हमें भिखारीपन नहीं चाहिए, तो उसका अर्थ आप नहीं समझ पाए। हम क्या करें? किसी से कुछ नहीं चाहिए, फिर अकेले भगवान नहीं, नहीं कोई भगवान, कोई भी अपवाद उसमें नहीं है। क्या? और सच्ची बात तो ये भगवान कुछ देने ही वाले नहीं है। झूठी कल्पना करके के साथ जो चाहते हैं उन्हें मिल जाएगा, वो तुम मत चाहो तुम ले जाओगे। हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो मांग लेंगे बराबर। क्योंकि बिना मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, रोना तो उसे पड़ता ही है, फिर रोना सिखा रहे। अब भगवान के सामने रोना ही पड़ेगा। भगवान तो माँ है ना, जन्मानी माता भी बिना रोए तो नहीं पिलाएगी दूध। मुझे ऐसा दूध नहीं पीना जो रोने के बाद मिले। क्या कह रहे? गाँव में पहले जब बच्चे भी बीमार हो जाते थे ना, तो दवाई ववाइयाँ तो किसी के पास कुछ थी नहीं। घर की कोई चीजें कुछ थोड़ी बहुत डाल डूब के पिला पिलू देते थे। तो फिर वहां पर झाड़ने फूंकने वाले थे, तो वो भंगी की झाड़ू से ऐसा ऐसा झड़वाते थे। ऐसा मानते कि जो झाड़ू भंगी की है, जिससे वो सफाई करता है, उसी झाड़ू से कहते उससे वो झड़ जाता है। नजर मजर लग जाए ना तो उससे झड़ जाती है। तो कहा सेठ जी आपके इस बच्चे को भंगी से झड़वाना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा, सोच लो। तो मैंने एक किताब में कहीं लिखा है, तुमने पढ़ा हो तो बताना मुझे, कि ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए जो भंगी के झाड़ने से जिंदा रहे। इसमें जिंदा रहने की ताकत नहीं है।
और जिंदा रहने के लिए ऐसी जरूरत है जिसके लिए मुझे तो ऐसा वज्र वाला चाहिए कि जन्म समय ना मंगलता के, मरण समय नहीं रोगन हारा। क्यों? पैदा होते ही माँ बाप मर जाएं, माँ के गर्भ में आते ही पिताजी का स्वर्गवास, पैदा होते ही माँ का स्वर्गवास, और फिर भी वो चक्रवर्ती हो गए। किसने बनाया उसे चक्रवर्ती? है ना कोई उदाहरण ऐसा? श्री कृष्ण के बारे में आता ना, अधचक्री नो में नारायण, कोटि शिला के उठावन हारे, जन्म समय नहीं मंगल जाके, और मरण समय नहीं रोवन हारा। ऐसी परिस्थिति है। तो मेरा आत्मा ऐसा कहते कुछ भगवान देगा, कुछ जनवाणी देगी, कुछ फलानी देगी, कोई देवी देगी, कोई देवता देगा, कोई अड़ोसी देगा, कोई पड़ोसी देगा। इतने दातार और एकमात्र भिखारी मेरा बेटा है, नहीं चाहिए मुझे मेरा बेटे का अच्छा। क्यों? जो जीवत्व शक्ति से जिए ऐसा जीव हूं मैं। मुझे अपनापन ऐसे जीव में करना है। कैसे जीव में? कि जो जीता था, जीता है और जिएगा, ऐसा जीव चाहिए मेरे को। मेरा अपनापन उसमें होना। पहले हम भागवत पाठमाला पढ़ते थे तो उस वक्त जीव की परिभाषा लिखी थी, तो उसमें ऐसा लिखा था, जो जीता था, जीता है और जिएगा, उसे जीव कहते हैं। तो मुझे बहुत अटपटा लगता था कि ये क्या परिभाषा, ये समझ में ही नहीं आ रही। लेकिन पंचाशती काल में गाथा है, अजीवत जीवती जीवसती सजीवा। मैंने ये असली परिभाषा है। फिर दूसरी परिभाषा कह ली, जो चलते हों, खाते हों, पीते हों, रोते हों, गाते हों, हैं, हंसते हों, ऐसा जीव। चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो जीव हैं। तो सिद्ध भगवान तो जीव ही हो जाएंगे। अपन तो सन 56-57 में जो पूजा लिखी थी उसमें लिख दिया था कि मैं समझ रहा था ये तो जो नरनार्थियों का उदाहरण हुआ कि वे जिंदा रहते हैं, खाने को नहीं मिलता है, फिर भी अपन तो समझाया था इसलिए कि इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि वो भूख में 100 दफे मर जाता, लेकिन मरने की सुविधा भी नहीं है उसे। भूखा रहना पड़ेगा, भूख सहन करनी पड़ेगी और मृत्यु नहीं आएगी। लेकिन हमने तो उसमें से सिद्धांत निकाला कि वो भोजन के बिना जिंदा रह सकता है। हमने उसमें से वो नहीं देखा कि कितनी तकलीफ होगी, क्या होगा। कि जीवन के लिए भोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारकी बिना भोजन के जीवित रहता है। और आदमी आज तक भूखों मर गए हो, सिर्फ अखबारों में बात है, नेताओं की बातें, इतने किसान मर गए, इतने ये मर गए, और मर भी गए होंगे, मैं एतराज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनसे कई गुना जीव को खाने की कमी नहीं थी, पूरा भरपेट बैठा था, फिर भी मर गए। भरपेट मनुष्य क्यों मरता है? ये तो नेगेटिव बात हुई। तुम भोजन बिना अक्षय सुखमय, फिर असली बात हमने, तुम तो भोजन नहीं करते हो और अनंत सुखी हो, अनंत सिद्ध दोनों है? तुम भोजन नहीं करते हो फिर भी अनंत सुखी हो। कितना तर्क युक्ति आगे हमसे वो बात सिद्ध करके अपन ने वो बताई ना, ये क्या कहने से भोजन का हमने से बहुत बड़ी चीज मान ली, रोटी कपड़ा और मकान, बस हमारी जिंदगी इसके लिए हो गई। फिर दीप का छंद आया, उजेले से संबंधित है ना, तो आलू के ज्ञान का इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह
आकाश से नहीं आया कि तुम ऐसा कर दोगे, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम क्या दोगे? तो देते ही नहीं हो, ये तुम्हें पहले से ही नक्की जानता है। लेकिन ना मैं इन भिखारियों के पास रहना चाहता हूं और ना इन्हें भीख देने वालों के पास रहना चाहता हूं। क्या समझे क्या कह रहा हूं? मैं तो तुम जैसा ना किसी से कुछ लेना देना और ना किसी को देना, इसलिए मैं आपकी शरण में, मैंने आपकी संगति में आया हूं। तो मुझे तो एक चीज पसंद है, क्या अपनी पसंद बताओ, पसंद बताओ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये पसंद है ना? कहाँ पढ़ रहे थे अपन? एक वाक्य हो गया पूरा। अभी भी मेरा कोई संबंधी नहीं है। अभी भी क्यों लगाया? मेरा कोई संबंधी नहीं है, क्योंकि जब कर्मों का उदय था तो ये सारे संयोग मौजूद थे, तब भी मेरा कोई संबंधी नहीं था और आज भी मेरा कोई संबंधी नहीं है। निगोद में भी मेरा कोई संबंधी नहीं था, मनुष्य पर्याय में भी कोई मेरा संबंधी नहीं था और मोक्ष में भी मेरा कोई संबंधी नहीं है। मिथ्या ज्ञान होने समय भी संबंधी नहीं था और सम्यक ज्ञान होने के बाद में भी मेरा कोई संबंधी नहीं है। नहीं, वो मित्र बदल जाते हैं, संबंधी बदल जाते हैं। अभी तक तो वे कुगुरु वगैरह संबंधी थे, अब सुगुरु हो जाएंगे। नहीं, ये बंद की बातें नहीं है। क्या आप देवशास्त्र गुरु की उपेक्षा कर रहे हैं और वो निमित्त तो होता ही है। ये भी कहाँ, ये गाथा काय की चल रही है? बोलो कौन सी गाथा? पूरा अधिकार काय का चल रहा है कि दो द्रव्यों के बीच में कोई संबंध नहीं है। मैंने उसमें लिखा ना अपना ज्ञानानंद स्वभावी में, क्या पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो दादा को ये पंक्ति बहुत अच्छी आई तो उन्होंने इस पे एक किताब लिख दी। किताब का नाम रखा पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो हमारे यहाँ बहुत मित्र हैं, विद्वान लोग। तो ये कस्तूरचंद जी काशीबाल, डॉक्टर कस्तूरचंद जी काशीबाल मित्र थे हमारे, वो 20 साल ज्यादा बड़े थे हमसे। तो उन सब विद्वानों को हम किताबें भेजते थे, तो उन्हें हम किताब भेजी, किसी विद्यार्थी को लेके गया, कोई अपनी चपरासी लेके गया होगा, तो उन्हें वह किताब दी तो उन्हें देख के कहा ले जाओ भैया वापस। क्या क्यों? आपके लिए दी है, आपको देने के लिए भेजा है मुझे। नहीं चाहिए, जब हमारा कोई संबंध ही नहीं है उनसे। जब पर से कोई संबंध ही नहीं है तो काय को देते? कुछ संबंध हो मित्रता का, दोस्ती का, तो मैं ले सकता था। मैंने मतलब इस सिद्धांत से कितनी एलर्जी। अभी कुछ पढ़ा नहीं है कि अंदर क्या लिखा, कैसे लिखा, क्या बात होगी, हैं? माने वो एक शब्द एक दफे, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, ये शब्द नहीं सुहाता। एक और बताऊं कैलाशन जी, सच्ची घटना जयपुर की। मैं बंबई गया था परिसर में, तो वहाँ साहू श्याम प्रसाद जी उस मंदिर के अध्यक्ष थे, संदापुर जयंत विद्यालय के। तो सब लोग एक दिन वहाँ सब मिलते थे। तो यहाँ से एक डेपुटेशन गया संस्कृत कॉलेज का, जिसमें वो कस्तूरचंद जी भी थे, भमन लाल जी भी थे, और सब लोग थे, 8-10 आदमी थे। तो वहाँ जाकर के चंदा करने के लिए गया था संस्कृत कॉलेज का। तो सब लोगों से मिले, तो उन्हें चंद्रशेखर जी का स्वर्गवास हो गया था। अब तक तो चंद्रशेखर जी के भरोसे सब चलता था। अब सबको ऐसा लगता था कि चंद्रशेखर जी नहीं है तो ये खत्म हो जाएगा, इसलिए कोई चंदे की व्यवस्था करनी चाहिए। और उसी दिन पर्यूषण में मैं गया था उसी भूलेश्वर के मंदिर में, तो मैं आया था। तो ये लोग महीना भर बाद गए, तो वहाँ जाकर के उन लोगों से कहा कि अभी आजकल कौन है कि अभी सालों में कोई अच्छा विद्वान मिल नहीं रहा है, आपके कोई निकाय में हो तो आप बताओ। तो साहू श्याम प्रसाद जी ने कहा, अरे आपके यहाँ तो पंडित हुकुमचंद जी है ना, अभी हमारे यहाँ आए थे, बहुत अच्छे थे, बहुत, आप उनको बना दो। ये कहा तो उनको यहाँ से इनने जवाब दिया कि
हैं तो विद्वान भी अच्छे हैं, लेकिन उन्हें तो एक आत्मा ही आत्मा दिखता है और कुछ नहीं दिखता। जब मैं फिर बंबई गया तो इन सबने मेरे से ये कहा कि ये लोग ऐसा कहते थे कि उन्हें तो एक आत्मा ही आत्मा दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। मैंने कहा इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। यदि मैं तो चाहता हूं कि मुझे एक आत्मा ही आत्मा दिखे और कुछ ना दिखे, ये तो मैं चाहता हूं, लेकिन क्या करें, आत्मा का स्वभाव ही सुपर प्रकाशक है। अकेला आत्मा दिखे और पर पदार्थ देखने में नहीं आए, ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। माने ये भी कोई का दुर्गुण हो सकता है, ये भी किसी की कोई कमी हो सकती है। वैसे खुद चंद्रशेखर जी ने कहा था कि आप इधर संभाल लो मेरा काम। फिर मैंने उनसे निवेदन किया कि देखो मेरे लिए तो आप भी बहुत मतलब आदर्श पुरुष हैं, आपकी भी मुझे महिमा है, और गोदगा जी तो मुझे लेके आए हैं। मैं निर्णय नहीं कर सकता, आप गोदगा जी बैठ के बात कर लो, और जो दोनों जने मिलके निर्णय करके मुझे बताओगे वो मैं करूंगा। क्या मैंने उन्हें ये जवाब दिया था, मतलब एक गोदगा जी लाए तो मैं वो काम करूंगा ना यहाँ, इसमें मैं इधर कैसे जा सकता हूँ। और इसके बाद ही हम सोनगढ़ चले गए थे, 15 दिन में आए, जब तो लौट के आए जब तक चंद्रशेखर जी का शुरुआत हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतनी निरीह वृत्ति, कितनी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका अर्थ भी हम नहीं समझ पाते हैं। मैंने उसमें संलेखना वाली किताब में थोड़ा बहुत लिखा है, जो मेरे चिंतन में चलता था वो मैंने लिखा है कि भाई कहाँ जाओगे, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो तुम बोल दो, ऐसा है ये सब। कौन है देने वाला तो बताओ मुझे, किसके सामने बोल दूं, क्यों है। और लेने वाला भी चाहिए ना, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने दुर्भाग्य से चारों गतियों के दुख ही दुख पड़े हैं, कहीं का सुख पड़ा ही नहीं। योगमान भासु था सब में के दर्शन बिन दुख पा, तो मैं क्या चाहूं बोलिए। तो वे आगे फाड़ फाड़ के देखो, ये कैसा आदमी, ये आदमी के सोच के बाहर की बात है कैलाश जी। उसे समझ में नहीं आती, ये बात समझ में नहीं आती कि हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें क्या आता ना पंक्ति, उन्हें ते नरसाहंसाय, जिनको तो ये कुछ नहीं चाह की बात तो अपने शास्त्रों में आती है, हमारे ज्ञान में भी आई है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या है वो हमारे ख्याल में नहीं है। यानी ऐसा कह के कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतनी लंबी लिस्ट सुना देते हैं, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। क्या है, क्या वो बोलो दो पंक्तियां याद हो, जब लो नहीं नाश करो और हरि को शिव नारी बरी समता भर को, इसके पहले की 8-10 पंक्तियां बोलो, नहीं है। जब लो सत्संगति नित्य रही, तब लो मम संयम चित्त रही। इसे पूजन की जयमाला है, ये पूजा करने वाले तो बोलो, लंबी लिस्ट है। क्या कि मेरा ये रहे, ऐसा ऐसा रहे, और फिर अंत में बोला कब तक, जब तक नहीं नासे करे हरि को शिव नारी बरी समय ताधर के। जब तक मैंने 8 कर्मों का नाश नहीं किया है, मुक्ति का वर्णन नहीं किया है, तब तक, फिर उसके बाद नहीं चाहिए। मैंने ये तो मोक्ष में पहुंच जाएगा तब तक इसकी मांग चालू रहेगी। ये भिखारियों के सरदार हैं। देखो आप देखें, सहज भाव की बात है,
मैंने भी इतनी पूजना मुझे स्तुतियाँ लिखी, लेकिन मेरे में कहीं इस टाइप का भाव नहीं आएगा। और आए तुम्हें पढ़ने में तो मुझे बताना, अभी जिंदा हूं तो ठीक कर सकता हूं। हैं क्या कैसा उन्होंने कह दिया ना कि जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक ये सब, तब तक इतनी चीजें चाहिए, तब तक सत्संगति नित्य रहे, सज्जनों की संगति रहे, तब तक मम संयम चित्त रहे। मेरा ये तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कहीं कि सत्संगति बनी रहे, मुझे संयम में चित्त लगा रहे, तब तक शोभे भाव सुवागत है। क्या तब तक शुभ भाव का स्वागत है, तो है ना शुभ भाव का स्वागत तेरे यहाँ, हमारे यहाँ तो नहीं है। देखो अपन को वो होना चाहिए क्या, शादवादी। अपन एकांतवादी नहीं है, मूर्खों को इसमें एकांतवाद दिखता है, क्या करें। ये जैन धर्म असली है, ये यही शादवाद है, मुझे पर से कुछ नहीं चाहिए, ये शादवाद है। ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ लेता देता नहीं है, समझे ना, ये शादवाद है। इसमें लग जाएगा आस्ती नास्ती से, उसमें कोई कथनचित देता है और कथनचित नहीं देता है, ये तो प्रमाण शब्द नए शब्दभंगी नहीं है। दो अपेक्षा बदलेंगे, हमें अपेक्षा बदलनी ही नहीं है। जिसे ब्रह्मचर्य बदलने का पक्का विचार है, तो उसे वो कैसी लड़की से किसी ब्रह्मचर्य चाहिए, कैसी कैसी लड़कियों का त्याग करना चाहिए, गरीब की लड़की का, अमीर की लड़की का, पैसे वाली क्या नाम, गोरी भूरी का, काली का, सांवली का, किन किन का करना चाहिए बोलो, पूरा भेद करके। कि तू भेद करने की जरूरत ही क्या है, अरे उसका विकल्प का भी त्याग करना चाहिए, विकल्प का भी त्याग होता है, करना चाहिए नहीं कि मुझे शादी करने का विकल्प भी नहीं आए, ख्याल में आई ना, ऐसा होता है तो वो असली बात है त्याग। कि हमें किन किन का त्याग करेंगे, हम एक एक वस्तु को बड़ा परख कर छोड़ेंगे। मान परखने का मतलब क्या, अच्छी होगी तो नहीं छोड़ेंगे, बुरी होगी तो छोड़ेंगे, तो हर एक का तुझे परखना है। हम करेंगे तो नहीं, लेकिन अभी 2-4 साल तक देखेंगे जरूर, देख देख के आएंगे और फिर हर जगह रिजेक्ट करेंगे, देख देख के आएंगे हर जगह रिजेक्ट करेंगे, हैं नहीं हमें करना ही नहीं। क्या रिजेक्ट क्यों करते हो, कि हमें करना ही नहीं है। क्या वो देखने को क्यों जाते हो, फिर देखने का मजा और है। कल हम इतिहास लिखेगा कि हमारी शादी हुई नहीं, तो हमारी कितनी बदनामी होगी। अरे हाँ नहीं, हमारी शादी को सैकड़ों लड़कियां तैयार थीं और हमने सबको ठुकरा दिया, तो हम बड़े ब्रह्मचारी बनेंगे, है कि नहीं। मैंने ऐसा लिखा था भगवान महावीर को कि भगवान की महावीर की शादी हुई नहीं, तो लोगों को बहुत ऐतराज हुआ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कैसी बात है कि सैकड़ों ऑफर आए थे, उनने की नहीं। मैंने कहा क्या फर्क है, की नहीं और हुई नहीं है, क्या फर्क है। अरे इन आज के ब्रह्मचारियों से कह दो तुम ऐसा, खड़े हो गए कि हमारे ब्रह्मचारी हैं, बहुत महान हैं, इनकी शादी तक नहीं हुई। ये क्या बात करते हो, मेरे सैकड़ों ऑफर आए थे, मैंने अरे जब तुम्हें करने नहीं थी तो ऑफर आए थे कि नहीं आए थे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी वैराग प्रवृत्ति पहले से ही प्रसिद्ध है, तो ऑफर क्यों आएंगे। समझना मैं क्या कह रहा हूं। अरे ऑफर नहीं आना कोई बड़ा दोष नहीं है, तुम्हारी वैराग प्रवृत्ति पहले से प्रसिद्ध है तो नहीं आएंगे ऑफर। लेकिन उसको तो ऑफर आने में अपना सौभाग्य, अपना महानपना दिखता है, और ऑफर नहीं आए तो उसको ये दिखता है क्यों, मैं रिजेक्ट कर दिया गया हूं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो यही लिखूंगा कि भगवान महावीर की शादी नहीं हुई थी। क्यों, फैक्ट ये है ऐसी लड़की ही पैदा नहीं हुई थी कहीं, एक भी लड़की ऐसी नहीं थी पूरे देश में विदेश में
जिसके भाग्य में महावीर जैसा वर लिखा हो। क्यों क्यों ये बात सत्य नहीं है कैलाश जी? नहीं, अरे वो तो पहले से नक्की थी, सब बात नक्की थी कि इनकी शादी नहीं करेंगे, मतलब ये बात में सुने। इसमें ऐसा उस शादी होने और नहीं होने में ऐसा भेद विज्ञान करने की जरूरत क्या है? तो सच्ची बात तो ये है ना, इच्छा का नहीं होने का क्या अर्थ है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए का अर्थ नहीं समझते हैं अभी हम 99% लोग। एक को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि जरा झगड़े से मैं बचना चाहता हूँ। एक गांव में विधवा थी, तो ऐसा हमारे गांव में प्रसिद्ध था कि विधवाएं आजाद हो जाती हैं, तो फिर वो डरती नहीं है किसी से, वो तकलीफ में भी बहुत उठाती है ना। हर एक आदमी धमकाता है, डराता है, संपत्ति हड़पना चाहता है, तो भी उन्हें बोल्ड होना पड़ता है। तो सबसे लड़ना, पहले पति लड़ता था, बेचारी खुद लड़ना पड़ता है। तो लोग कहते हैं वो सांड हो गई है। नहीं समझ आई? नहीं, गांव की सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। किसी से डरती नहीं है, मेरे को तैयार रहती है, ऐसा होती है। उसके ऊपर कोई है नहीं ना अंकुश करने वाला, तो वो बोलती है अरे क्या बात कर रहे हो तुम, वो तो आफत की मारी है ना, वो तो आफत की मारी है। तब तुम उसे नहीं चाहिए जो बात अब वो लोग उसकी अपेक्षा करेंगे, तो वो इनकार तो करेगी ही ना। तो इनकार करने के लड़ना है क्या? मैं भूल गया हूं सचमुच तो कि मैं ये माध्यम से क्या कहना चाहता हूं। तुम लोग बता सको तो मैं बता दूंगा, नहीं फिर कभी बताऊंगा। क्या? हाँ, अब बात समझ में आ गई कि भाई 99% मैंने कदम छोड़ दिया। तो वो जो विधवा हरेक को डांटती थी, तो उसकी कोई तकलीफ किसी ने पहुंचाई, तो उसने कहा कि पंचों की दाढ़ी में आग लग जाए, ऐसी गालियां देते थे पुराने जमाने में। पंच लोग दाढ़ी माड़ी रखते थे, तो कि इसकी दाढ़ी में आग लग जाए, ऐसी वो भरी स्वभाव है, उसने ऐसा बोल दिया। क्या क्या बोला? आग लग जाए। तो एक पंच आया कि क्या कहा तूने? फिर कहना अरे आपसे थोड़ी कहा, आपको छोड़कर बाकी के पंचों की दाढ़ी की बात है। तो दूसरा पंच आया तो कहा आपको छोड़कर। समझ में आया ना? तो 1% उनमें छोड़ देता हूं, कोई आ जाए मेरे से लड़ने, तो आपको थोड़ी कहा, आपको छोड़कर, और किसी की समझ में नहीं आया, इसलिए 99% कहता हूं, मानता तो 97% हूं। समझ में आया कि क्या? मतलब वस्तु से आप देखना, कोशिश करके देखना कि इच्छा नहीं होना का अर्थ लोग क्या करते हैं। माने इच्छा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए का अर्थ क्या है, यही उनकी समझ में नहीं आता है। तो चाह का अभाव कहाँ से होगा? तो सब प्रकार की चाहों का अभाव है, वो ही वास्तव में भगवान आत्मा का स्वभाव है। अभी नहीं हुआ खत्म, कल पढ़ेंगे। अभी अपन को शिविर खत्म होने का डर थोड़ी है।